होती है, हाँ दादी अम्मा की कहानियां होती है हाँ राजेंद्र जी की। हाँ बराबर, हाँ। जीवना, और कुछ 500 साल पीछे। हाँ बहुत पीछे चल रहा है, अभी तो आगे आएगा। अभी मतलब कैसा अभी लेवल में आएगा। शुरुआत हाँ, पीछे से हाँ की है, 2022-23 में आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों में। बराबर, हाँ हाँ। थोड़ा थोड़ा एक आगे एक बढ़ता ये रहेगा। राजेंद्र जी एक एक दिन एक एक साल में बिता रहे हैं, मतलब एक एक साल बिता रहे हैं एक एक हाँ दिन। एक साथ, हाँ तो थैंक यू सो वेरी मच, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी लगती है हमेशा। और कुछ बताइए अपने हाँ रेगुलर लाइफ से, बताइए कुछ नया ऐसा निकाल के एक खान में से कैसे कोयला, कोयले में से हाँ सोना निकाल, हीरा क्या निकलता है, हीरा निकलता है सोना निकलता है, बताइए खान में हीरा से। हीरा 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 निकलता है हीरा ना, तो हीरा निकालिए। सोना भी अपने नहीं दिखा। अपने जिंदगी के खान में से हीरा निकालिए। अपने कुछ हाँ आजमूदे, अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। उठते बैठते हाँ चलते फिरते जो भी किसी को भी देख रहे हो, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हाँ अपने अपनी कहानी के राजा खुद बन जाइए। बन जाएगा आ जाएगा बराबर। हमें बीरबल बना दीजिए, करते आप हैं, अकबर बन जाइए। हाँ ऐसा भी करेंगे एक दिन, करेंगे। हाँ बताइए बताइए क्या बताना हाँ चाहते हैं, और कुछ। कल हम थोड़ा मीटिंग किया था, सर ने, सर को बुलाया था मीटिंग, दो आज लोग आए थे, उनको मीटिंग समझाया सर ने बहुत अच्छा। तो समझ में आया, अभी मिलता हूँ उसको, क्या बोला कैसे है क्या नहीं, बोला मेरे को अच्छा बताता हूँ तुमको। अभी राइट। मैं जाएगा थोड़ी देर, जब काम पे, तो उसको मिलते जाता हूँ। उससे समय हो तो अगर कैसा? ये मीटिंग्स वगैरह आप कंटिन्यू, मतलब उनको फॉलो अप करते हाँ रहिए। हाँ हाँ वही अभी जाके तो अगर मिलता है नीड रोज, हो, जब अगर बात नीड करता हो हूँ। और भी अच्छे से हाँ मीटिंग करने की, तो बिठा के उसको मीटिंग करेंगे। हाँ बराबर। मेरे ख्याल से अनिल सर ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, पूरा उसे नहीं निचोड़ नहीं लिया बहुत होगा। अच्छा। पूरा हाँ मतलब हाँ जैसा बराबर। एक गन्ने के रस्के से निकाल देते हैं, तो पूरा उन्होंने निकाल ही हाँ लिया होगा। तो हम लोग हाँ क्या करेंगे, एक मीटिंग अरेंज करेंगे। तो गन्ने के इसमें जो नींबू डालते हैं ना, वो लास्ट में उसकी रस हाँ वो निकालेंगे। जरूर है, उसको लास्ट में नींबू डाले। हाँ हाँ, जैसे जैसे दुबई तो मैंने पहुंचा दिया, बाकी अभी नींबू में क्रूज का काम अभी वो नींबू करेगा। क्रूज उसको वाला इधर बात ही नहीं उल्लासनगर निकला में ही भाई। क्रूज करवाएंगे, उल्लासनगर में क्रूज हाँ, करवाएंगे। इधर बाकी यार। दुबई दुबई में घुमा के आया था। पहले दुबई आपने घुमाया, अभी उनको दुबई तक जाने के लिए, मतलब उनको बॉम्बे तक जाने के लिए, फ्लाइट तक जाने के लिए पैसों की अरेंजमेंट करवा के देंगे, क्योंकि वहां तक तो खुद के बरोबर, पैसे से हाँ जाना है ना। हाँ। हाँ तो वो अरेंजमेंट करवा के देंगे, जो उनकी बेसिक नीड है। हाँ यस। तो हाँ थैंक यू सो वेरी मच, मैं कहूँगा मुस्कान जी से कि अपनी शेयरिंग दें। जो अपोलो ने ट्रेनिंग अटेंड की थी दमा की, आपने कौन सी? देखी थी एलर्जी की, तो डॉक्टर सर ने, आप भी थे हाँ ना हाँ वहाँ हाँ पे? हाँ, राइट 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 राइट। हम्म, बहुत अच्छी थी वो ट्रेनिंग। तो मीन्स क्या, ये सब जब हम लोग वेल्थ की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना, तो हमको हाँ पता चलता है कि मतलब कितने वेल्थ के प्रोडक्ट हैं उसमें, कि जो जो कितनी सारी चीजें ठीक कर रहे हैं लोग। वहाँ पे राइट। सर ने, डॉक्टर ने, वो खुद, आपने हाँ देखा उनको डॉक्टर से लेके, देखा देखा, मैंने देखा। और वो खुद वो मोदी केयर के जो प्रोडक्ट थे उसकी डिटेल बता रहे थे। राइट। तो मतलब ये सब देख के, जैसे हम लोग एक बिजनेस तो कर ही रहे हैं, पर हाँ लेकिन वेल के जो प्रोडक्ट उन्होंने दिखाए थे ना, उससे हमको हाँ पता चलता है कि मतलब हम एक सही जगह पे हैं, कि हम किसको, दमा एक बहुत बेकार बीमारी है एक टाइप से, हाँ, देखो बीमारी तो आजकल सब भी बेकार है, बट राइट। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, सिंपल वे में बताया कि ये नहीं है, ये नहीं, पूरी डिटेल में नहीं बताई कि किसी को दिक्कत जावे, पर राइट। उन्होंने सिंपल वे में बताया कि इसको ऐसे सही हो, डॉक्टर होके उन्होंने एक मोदी केयर का दिया, ये भी एक अपने आप में एक सफलता है नहीं? एकदम एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। बहुत अच्छा था, इसलिए मेरे को लगता है कि ये ट्रेनिंग जरूर अटेंड करो आप लोग। 100% तो करनी चाहिए। हमको, हाँ, हमको पता तो चले कि हम सिर्फ बिजनेस नहीं दे सकते हैं लोगों को, उनकी परेशानियों से भी हम छुटकारा परेशानी दे दूर सकते हैं, कर तो वो सकते ऑटोमेटिक, हम्म, हैं। और दमा जो है कि वो दमा, सांस से रिलेटेड है, तो मेन तो सांस ही है जो हम और लोग ले रहे हैं। हाँ, अगर कोई एलर्जी, दमा, ये बहुत दिक्कत वाली बातें हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो फिर जीवन रहा क्या बाकी, अगर दमे की प्रॉब्लम है और राजेंद्र सर उसको सही क्योर नहीं थे? कर पा रहे हैं तो। फिर राजेंद्र चल सर नहीं थे क्या सकते फिर। उसमें? राजेंद्र जी आपने अटेंड की नहीं थी मीटिंग वो? नहीं नहीं हमने तो नहीं। आप कोशिश कीजिए
जब हाँ भी आप बराबर बैठे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं या घर पे हैं तो हाँ कोशिश कीजिए अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मीटिंग से हाँ बराबर सही कुछ कुछ पल पहले हमारे कोई ना कोई लीडर उसमें एक रिमाइंडर डालते हैं कि मीटिंग ज्वाइन कीजिए, मीटिंग अटेंड कीजिए, मीटिंग हाँ हाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो आप उस पे उसके ऊपर थोड़ा भे- फोकस हो जाइए। हाँ बराबर भेजने का चल पर्पस ही ये दोनों ही रहते हैं, क्योंकि गिरीश सर और राजेंद्र सर को दोनों किसी और उसमें नहीं है, ग्रुप में। तो मैं मेरा भेजने का पर्पस आप दोनों के लिए ही रहता तो है कि आप ज्वाइन करें। अनिल सर भी तो भेजते हैं। हाँ अनिल सर से भेजते हाँ ही हैं। उनका हाँ, अनिल सर भेजते हैं ना लीडर में, वो उसमें हमारा दूसरे जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें भेजते हैं। तो हाँ उनका वहां पे भी देख के हम लोग कर सकते हैं। और 9 AM में तो सब है ना हम लोग, तो वहां पे भी आप हाँ भेजते ही हो। हाँ, वहां पे मैं हाँ इसीलिए ही भेजती हूँ दोनों के लिए कि इन लोगों को पता चले कि पता है, चले, मतलब। हाँ, क्योंकि हर एक मीटिंग आपको अटेंड करनी है, हर मीटिंग, कोई भी बहुत मीटिंग जरूरी है। छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर समय का नहीं हो पा रहा है एडजस्टमेंट और ध्यान से उतर रहा है, क्योंकि काफी काफी सारी मीटिंग्स मेरे भी उससे होती हैं कि अभी 2:30 बजे मीटिंग है, 2 हुए हैं तो मैंने देख लिया है 2 बजे की, 2:30 बजे की मीटिंग अटेंड करनी है, मगर 2:30 से 3:30 हो जाते हैं, मगर मेरे माइंड में नहीं आता कि मीटिंग अटेंड करनी है। तो हाँ, हाँ बराबर रिमाइंडर देते रहिए एक दूसरे को, जैसे कि मीटिंग कोई भी स्किप नहीं हो। और कोशिश करके हाँ, 99% आप ज्वाइन कीजिए मीटिंग्स, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हाँ बहुत कुछ। अभी ये तो बहुत पता ही ज्यादा। नहीं था कि अमृत शक्ति की टेबलेट अगर पानी में घोल के डाल दें और उसकी स्टीम लें तो हाँ, हमें हमारे जो ये है कफ है उससे रिलीफ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें हाँ पता ही नहीं है ना। हाँ, मुझे पता थी यार, एक्चुअली मैम ने हाँ। बताया था मुझे। लेकिन ये बहुत अमृत शक्ति जो टेबलेट इसमें है ना, बहुत काम की है ये। सिर्फ आप हम्म। मतलब काम हो, कोरोना में भी बहुत लोगों ने ये यूज ली किया। है, राइट राइट राइट। हम्म, तो ऐसे क्योंकि वो, एक्सपीरियंस होंगे तो हम दूसरों को बता पाएंगे ना, क्योंकि कभी भी कोई हाँ भी वही। बंदा आपको टकरा सकता है, कोई दमे वाला, कोई माइग्रेन वाला, कोई पीठ दर्द वाला, कोई घुटने दर्द वाला, कोई ना कोई टकराएगा। जैसे कल अनिल सर को कोई टकराया था, उनकी स्किन को हाँ प्रॉब्लम था। स्किन का प्रॉब्लम, वाइट तो देखिए स्किन हो जाती है। उनको पता था तो बता पाए ना। यहीं पे ही कोई दमे वाला होता हाँ तो शायद उन्होंने, आपने मीटिंग नहीं अटेंड की थी तो शायद कहीं पे कुछ मेडिसिन रह जाती या अपनी सप्लीमेंट रह जाती। तो हमारा बिजनेस इसके ऊपर ही, एक्चुअली में ग्रोथ इसके ऊपर ही होगी कि हम कितना अपने अंदर ग्रहण करते हैं उन चीजों को। कोशिश कीजिए, मतलब कोशिश मतलब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लीडर है ना जो जूम मीटिंग लेते हैं ना, वो अपने टीम को अपने कंट्रोल में रखते हैं। जो वो राइट। बोलेगा वो करना है, क्योंकि देखिए सपने तो सबके हैं ना, सपने सबके हैं हाँ ना, सपने बुक सबने भरा है ना। तो हाँ सपने जब भी सबके हैं तो एक जना क्यों बार बार बोले बैठ के, है हाँ कि राइट। नहीं। अच्छा तो बरोबर सबके बरोबर। सपने, सबको पैसा चाहिए, सबको इनकम चाहिए, सबको पैसिव इनकम चाहिए, तो स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कोई किसी के हाँ साथ सब स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए आज मैं अगर अल्पेश सर होता तो मैं आप लोगों के ऊपर, यहाँ अनिल सर होते, अल्पेश सर, यहाँ मैडम होती हमारी सुरेखा भार्गवा, मुस्कान मैडम, तो ऊपर प्रेशर डालते थे, क्योंकि उनके ऊपर अचीवमेंट्स थी। हमारे पास किसी के पास अचीवमेंट नहीं है, तो किसी को ऐसा ना लगे यार इसको खुद को ही पता नहीं है, ये हमारे ऊपर ऑर्डर चलाने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ तो ऐसे भी मन में ख्याल आते हैं। तो इसके लिए कोई प्रेशर तो नहीं हाँ है, मगर हम लोग स्ट्रिक्ट तो बन सकते हैं ना, अपने लिए सिर्फ, हाँ दूसरों को हम लोग नहीं बोलते। अचीवमेंट चाहिए तभी तो लानी है ना सर, मीटिंग ज्वाइन करेंगे तब आएगी। हाँ, वही कह रहा हूँ हाँ ना, स्ट्रिक्ट, वही बता रहा हूँ ना कि जूम मीटिंग पे जो सारे लोग बड़े बड़े लीडर्स लेते हैं ना, तो वो स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत। मैंने अटेंड की है ना, मैंने बड़ा बिजनेस की भी मीटिंग अटेंड की है। वहां पे 40-50 हजार भरने के बाद सामने वाला बोलता था वीडियो नहीं ऑन किया तो अभी यहाँ से तुमको निकाल दूंगा। समझ रहे हाँ हैं मेरी बात। और सवेरे होती थी 7 बजे मीटिंग, ये तो 9 बजे ले रहे हैं हम लोग। 7 बजे की मीटिंग हाँ में सामने वाला जो कोच हुआ करता था वो बोलता था वीडियो ऑन नहीं हुआ जिसका जिसका उसको यहाँ से निकाल दूंगा। और अच्छे से बैठना है आपको, स्ट्रिक्ट ऐसा पीठ सीधी करके बैठनी है। मैं सोचता था इसको कहते हैं मीटिंग, यहाँ पे हमारे वीडियो ऑन नहीं होते हैं। यहाँ यहाँ पे जब भी हम लोग बात करते हैं तब तक तो हम कोशिश करें कि वीडियो ऑन करके बात करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई ऊपर से प्रेशर नहीं है ना, इसके लिए हम लोग नहीं कर नहीं नहीं पाए। प्रेशर हो ना इसके ऊपर
कि करना है मतलब करना है, 6 महीने में हमको रिजल्ट चाहिए, तो फिर देखो 6 महीने में क्या 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगी। हाँ हाँ, मैं एक बात ये भी समझता हूँ कि यहाँ पे फ्री फंड में मिला है, इसके लिए हमको इसकी कदर नहीं होती है। वहां पे 40 से 50 हजार लोग भरते हैं ना, जब भी तो खून लगा हुआ होता है, खून लगा हुआ आता है, 7 बजे हाँ प्रॉपर नहा धो के मस्त टाई वाई लगा के बैठते हैं। कितनी अजीब बात है, मैं तो हैरानी होती है कि हमारे यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस स्टार्ट करने में हमको तकलीफ होती है, और वहां पे उनको 25 से 40 हजार रुपए बढ़ाए जाते हैं, उसके बाद भी बिजनेस कर लेते हैं सीसी के। बिल्कुल। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी तो। मतलब ऐसा होता है कि कभी यार किसी बंदे से डायरेक्ट जाके बात करूं कि पैसे कमाने हैं, बोलेगा हाँ, बोला ठीक है सिर्फ एक काम कर, दुकान बदल दे। मैं इतना ही बोलूं सामने वाले को, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं ना। हम लोग प्लान, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, न जाने क्या क्या चला लेते हैं, न जाने क्या क्या। मेरे को हैरानी होती है, इतनी सिंपल और सिंप्लिसिटी वाला बिजनेस मिला है, इसमें भी हमको लोगों को समझने की पूरी उसके अंदर हमको एजुकेशन लेनी पड़ रही है। इतना सिंपल बिजनेस, सामने वाले के पास जाना है, भाई पैसे वैसे कमाने हैं नहीं कमाने हैं, लाइफ में कुछ करना है, हाँ करना है, 5-10 हजार आए तो साइड में चलेगा, हाँ चलेगा, बस दुकान बदल दे, आजा चल मेरे साथ। इतना सिंपल बिजनेस है, मगर हम लोग बहुत ऊपर चले जाए, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके के मिलते हैं ना। देखो हमारे ऊपर ही बात एग्जाम्पल करो कि लर्निंग के एग्जाम्पल ऊपर ही देने पर काम। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं उनको, अलग अलग टाइप के लोग मिल रहे हैं तो। एग्जाम्पल देने क्यों देने पड़ रहे हैं, मेरे को समझ में ही नहीं आती है बात। ऐसा कौन सा हाँ तुम ऐसा कौन सा बिल्डिंग बनानी है कि ये तुमको एक एक चीज बतानी पड़ रही है? यहाँ से 500 ईंट लेके आओ, यहाँ से सीमेंट लेके आओ, रेती लेके आओ, पानी डालो, सीमेंट और रेती का घोल बनाओ, फिर उसको एक एक करके ठप्पा लगाओ, फिर उसको प्लस्तर करो, फिर उसको पुट्टी लगाओ, फिर उसको कलर करो। मेरे को समझ में नहीं आती ये बात कि इतना क्यों समझाना पड़ता है लोगों को। हैरानी होती है कभी कभी तो। इतना सिंपल बिजनेस है, सिर्फ दुकान बदलो, बस बात खत्म हो गई। इसके मस्त। अलावा कोई हाँ। सवाल ही नहीं होना चाहिए सामने वाले। अच्छा दुकान बदलने से हो जाएगा, हाँ ठीक है चलो। हम्म। साबुन लेने से हो जाएगा, हो जाएगा। अरे बाप रे, इतना गहराई में चले गए हम लोग। कभी कभी तो हैरानी होती है, कभी कभी तो वो लगता है कि यार इतना कठिन बिजनेस है लगता है, तभी नहीं कर रहा है सामने वाला। ऐसा तो नहीं है और हम लोग। लेकिन देखा जाए इतना इतना इजी भी बताएंगे तो लोगों को झूठ लगेगा, नहीं यार ऐसे नहीं होता ये जी है। सही बात एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि सिंपल बिजनेस है, हाँ चल एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसमें आगे बढ़ के, आगे चल के इसमें पैसा भी आएगा अच्छे से। और तेरे से मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ तेरे को पैसा लेके प्रोडक्ट, कंपनी को तू पैसा दे रहा है, कंपनी से प्रोडक्ट ले रहा है। और यहाँ पे 25-25 हजार वाले प्लान बिक जाते हैं। 25 हजार रुपया भरो, 30 हजार रुपया भरो, और यहाँ पे सिर्फ सामान लेने के लिए लोगों को 10 बार समझाना पड़ता है। हुआ लॉयल्टी हुआ, लिया प्रोडक्ट लिया, नहीं प्रोडक्ट पड़ा है, दूसरा ले ले, 700 प्रोडक्ट है, नहीं ये मेरा बेटा यूज नहीं करता है, मेरी बेटी को ये इसका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा। मेरा वाह भाई वाह, कलाकार हो सारे लोग। हाँ, एकदम अलग अलग बात है। और और आशीष सर और मेरा ऐसे भी हुआ है, हम लोगों ने एक दो लोग ऐसे भी मिले, तो सस्ते के चक्कर में वो लोग कहीं भी जा रहे, ऐसे हम लोगों को लोग मिले। बरोबर आशीष सर। हाँ हाँ हाँ, है। देखिए उनकी तभी मर्जी, सस्ता और महंगा उनका चॉइस है वो करने की। बट मैं कहता हूँ अगर आप प्राइस नया एक बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें कम से कम 2 से 5 लाख रुपए लगेंगे। तो आप ये हाँ सोचिए, मैं तो एक जने को सामने सामने बोल दिया, देख अगर तू आज ये जो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने को जाएगा तो वह 2 से 5 लाख रुपए लगेंगे। उसने बोला हाँ। तो मैं बोला एक काम कर ले ना, यहाँ पे तेरे को कितना महंगा लग रहा है सामान, 2 हजार का सामान कितना महंगा है? तो उसने कहा यार यही सामान अगर बाहर से लूँ तो 1500 में आ जाएगा। मैं बोला कितना महंगा हुआ? बोला 500 रुपया। मेरा छोड़ सब बातें, लॉयल्टी वगैरह भूल जा, डिस्काउंट भूल जा। तो तू एक काम कर, 500 रुपये सिर्फ तेरी इन्वेस्टमेंट और तुझे बिजनेस मिले, तो क्या खराब है? तो उसने बोला हाँ सही तो है। तो कहीं कहीं पे लोग ये बातों को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, 2000 का सामान हमको 1000 रुपये में पड़ रहा है, उनको समझ में ही नहीं आता है।
कोशिश ये होती है मेरी कि सामने वाले को ये समझाऊं कि तेरा बिजनेस अगर शुरू भी करेगा ना, पहले दिन पे ही 2 से 5 लाख लगेंगे। यहाँ पे तुझे महीने के सिर्फ 500 रुपए लग रहे हैं एक्स्ट्रा, साल के 6,000 मिल रहे हैं, तो साल के अंदर वो 6,000 तेरे वापस आ जाएंगे अगर तूने डट के मेहनत की तो। 500 महीने के, साल के 6,000, 10 साल भी काम किया ना तो 60,000 ही ज्यादा लगने वाले हैं तेरे। मतलब इन्वेस्टमेंट देख 60,000 और इनकम तेरी 3 लाख रुपए हो जाएगी तब तक 10 साल में। मैं हैरानी वाली बात है। राजेंद्र जी, आपके घर में कितना सामान आता है महीने का? 2,500 का लेता है, 2,500। 2,500 का, ठीक है। यही अगर सामान बाहर से लो तो कितने का आएगा? ज्यादा ही लेगा, थोड़ा ही कम, 2,000 लेगा बस, 2,000 का 2,500, 500 बचाओगे ना? 500, हाँ बचेगा। 500 बचेगा ना? तो हाँ ये क्यों नहीं बराबर। समझे कि 500 मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? ये क्यों नहीं समझे हम लोग? आपको इतना कितना समय हो गया मोदी घर में? राजेंद्र जी, लगता है राजेंद्र जी के नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे समझना चाहूंगा कि 500 रुपये अगर राजेंद्र जी अपने डेली रूटीन में से, महीने में से निकाल रहे हैं और उन्हें इतना बिजनेस मिल रहा है, इतनी सपोर्ट मिल रही है, इतनी जूम मीटिंग पे बातें हो रही है, उनके जीवन में कुछ नयापन आ रहा है, हाँ वॉक शुरू हो रहा है, उनकी सेहत बन रही है, सिर्फ 500 रुपये देके, और वो भी उन्हें वापस मिल रहा है। एक्चुअल में हम लोग हाँ एमआरपी के बराबर। ऊपर ही पकड़ रहे हैं। चलो ठीक है, एमआरपी को ही समझो, डीपी रेट समझो 2,500 रुपये, हाँ डीपी को भी पकड़ा ना उसके हिसाब से कि अगर 500 रुपये महंगा है ना, तो 500 रुपये महंगा नहीं है, सस्ता ही हो गया। क्योंकि राजेंद्र जी ने आज बात करना सीख लिया है। बराबर, हाँ ये भी सही 500 रुपये में बात करना तो हम सीख बात लिया ही नहीं है। करते वो बात ही नहीं करते थे हम, बराबर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाते हैं डेवलपमेंट, ना। आप ये सोचिए कि 500 रुपये एक्स्ट्रा देके आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपने किसी कोर्स में आप हाथ डाल बैठे हो, और उसके साथ साथ के आपको चार्जेस होते हैं। कितना हाँ, इजी है, हम्म। हाँ एकदम सिंपल एंड सोबर। हालांकि वो भी आ जाता है 6 महीने में, कैशवेयर अपने को आ रहे हैं ना प्रोडक्ट हम जैसा। मैं वही कह रहा हूँ ना, सब हटा दो, भले लॉयल्टी भी हटा दो, नहीं चाहिए लॉयल्टी, साइड वो साइड बाय साइड मिलेगी, उनको कुछ बताना ही नहीं है। मतलब इतना हाँ है कि डीपी रेट का 2,500 का माल बाहर से 2,000 का मिलेगा, 500 रुपये भी मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, तो 500 रुपये ये सोचो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर वर्क हो रहा है। आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो, लोगों से कैसे बात करनी है, उठना बैठना सीख रहे हो, बड़े बड़े लीडरों से मिल रहे हो, बड़ी बात है। आज की डेट में जो बराबर 20 से 25 लाख रुपए कमा रहे हैं उनसे मिल रहे हो, उनका उनसे मिल रहे मार्गदर्शन हैं। मिल रहा है, उनका सपोर्ट मिल रहा है। तो 500 रुपये देके मेरे ख्याल से खराब नहीं है। 500 तो ऐसे ही किधर गिर भी गए तो आपको ऐसा हाँ लगेगा हाँ गिर गए यार, गम होगा। यहाँ पे गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो इधर का भर रहा है, मटका भर रहा है आपका। हाँ, जिस दिन ये मटका भर गया, फुलफिल हो गया, तो फिर देखो पानी बहना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका ज्ञान दूसरों को मिलना शुरू हो जाएगा, आप दूसरों को एक काम देना शुरू कर दो। तो कोशिश कीजिए अपने आप के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और कुछ नहीं। किसी को अगर ऐसे भी समझाना पड़े ना, समझाइए। अगर ऐसे भी समझाना पड़े ना ठीक है। कि कितना महंगा है, सामने वाले बोलेगा 500 महंगा है, तो बोलो 500 रुपये में इतना कुछ थोड़ी मिलता है यार। 10 साल का 60,000 होता है सिर्फ। 60,000 जब तक तेरा 10 साल होगा तब तक तो तुझे 3-4 लाख रुपए महीना आ जाएगा। समझो पैसा नहीं भी आया तो 60,000 रुपये में एक आप ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो दूसरों को सिखा पाओ कुछ, एज अ टीचर, एज अ लीडर, तो क्या खराब है? आप में से कुछ सीख रहे हैं लोग, बराबर सब अच्छा है ना? बहुत बराबर अच्छा है। है। फिर मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, मतलब रीड कर रहा था इसमें ऑडियो में, तो उसमें बता रहा था, वो जो वॉइस थी, जिस लेडीज की वॉइस थी, बता रही थी कि हम लोग अपने सेहत के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुत ऐसी पॉइंट कही ना उन्होंने, तो मैं बाकायदा, मुझे हैरानी हुई कि सच में लोग ऐसे हैं। हम लोग अपने सेहत के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, मगर घर में जो कुत्ता है उसको अगर थोड़ी भी खुजली हो गई या बाल झड़ने शुरू हो गए या तकलीफ हुई तो उसको डॉक्टर के पास लेके भागते हैं। हाँ कुत्ते के लिए हम लोग सोचते हैं। मतलब हम लोग अपने आप को कुत्ते से भी गए नीचे गुजरे कर हैं क्या हम दिए, लोग? नीचे कर दिए, बरोबर। मैं सोच रहा वाकई में इसने पॉइंट बोली है।
कुछ भी हो जाए। हाँ हमारे यहाँ पे लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, 10th फ्लोर पे एक डॉगी रहता है, तो मेरी बिटिया उससे बहुत अटैच्ड है, मिलने जाती है उससे, वो आता है, डॉगी आता है उससे मिलने के लिए। तो उसको अभी कुछ कुछ एक महीना पहले किसी बड़े डॉगी ने अटैक किया था, तो उसको काटा था। तो उसके पीछे उन लोगों का कम से कम टाइम भी गया, वो डॉगी को लेके जाना हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास, नहीं नहीं करके मेरे ख्याल से 2,500-3,000 रुपया उन्होंने खर्चा कर लिया होगा। तो मैं ये सोच रहा था, अच्छा ये डॉगी उसी के घर में है जिसको डॉक्टर ने कहा था वॉक नहीं करना है। जो बीच में बताया था। हाँ बराबर। हाँ, वॉक नहीं हाँ करना है आपको। तो मैं ये सोच रहा था, डॉगी के ऊपर पैसा खर्चा कर दिया इन्होंने, यही समय सिर्फ अपने आप को दिया होता तो आज डॉक्टर नहीं कहता कि आपको वॉक करना मना है। कुत्ते के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी चेन लेके आएंगे, उसका पट्टा लेके आएंगे अच्छा सा, उसके लिए ट्रेनर हाँ रखेंगे, उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाएंगे, स्टिक्स खिलाएंगे। अभी तो कुत्ते के बीच में इतना अटैचमेंट हो गया था मेरी बेटी का, तो वो डॉग डॉग स्टोर रहता है ना जहाँ पे कुत्ते और बिल्लियों के खाना मिलता है, वहां से जाके 1,000 रुपए का पैकेट लेके आए थे हम लोग, उसके उसके स्पेशल बिस्किट्स। तो मैं कह रहा था शाबाश है इंसान को जो कुत्ते के लिए इतना सोचता है, अपने लिए नहीं सोचता है। अच्छा ये चलो ठीक है, ये तो घर का कुत्ता हुआ। अगर एरिया के कुत्ते को भी कुछ लग जाता है तो हम लोग जाते हैं ना, हल्दी और लगाते हैं ना उसको, हाँ हल्दी बराबर, लगा हल्दी। देते हैं या उसको थोड़ा सहलाते हैं या किसी डॉक्टर को बुला देते हैं। होता है कि नहीं होता है? वाह। होता है। हाँ होता है। कोई भी हाँ जानवर हो, उसको तकलीफ हो तो हमको होती है ना, प्रॉब्लम होती है ना भाई, इसका ठीक हो जाए। हम लोग अपने आप को उससे भी गया गुजर हाँ करते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं। डालो कचरा, हाँ। डालो कचरा, जो आया डालो। ये ये ऐसा डस्टबिन बना दिया है हम लोगों ने, ऐसा डस्टबिन बना लिया है जिसमें गीला सूखा सब डाल रहे हैं हम लोग। सरकार भी अलग कह अलग रही करके है, दे रहे सरकार भी हैं। कह रही है गीला और सूखा अलग अलग डालो। अभी अलग अलग दे। और हम लोगों ने इसको ऐसा डस्टबिन बनाया है। हाँ, ये बात है कि डस्टबिन खुद ही रिफिल होता रहता है, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, कोई आता नहीं है कचरा निकालने के लिए। मगर इस बात को मैं हैरानी होती है कि इतना गए गुजरे हम लोग अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। कुछ भी ले लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, फर्क ही नहीं पड़ता है। ये फर्क पड़ेगा जब ये डस्टबिन मैला हो जाएगा अंदर से। एक दिन तो मैला होगा, आज नया है चलो ठीक है, ये वही। डस्टबिन नया है। जिस दिन मैला हो गया डस्टबिन, उस दिन इसको साफ करने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा, राइट राइट। कोई बंदा नहीं मिलेगा इसको साफ करने वाला, क्योंकि तब तक वो बंदा भी कहेगा आपने हद कर दी है, हद कर दिया आपने। हाँ सेहत पहले खुद ही देखो, आप हाँ कैसे लोगों को आकर्षित करते हो। पहले सेहत, पहले शरीर। तो किसने किसने वॉक किया आज मॉर्निंग में बताइए। मैं मैं अपनी मैं अपना एक राज बताता हूँ आपको। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ सामने, घर वालों को भी पता है कि ये थोड़ी देर में ये मीटिंग बंद हो जाएगी, तो इसका रूटीन बना हुआ है। ये आप देखिए, ये क्या लेके आए हैं ये लोग मेरे को खाने के लिए, मेरे को गाय भैंस बना दी इन्होंने। दिख रहा है? हाँ हाँ, सलाद सलाद। तो ये ऐसा है हमारी लाइफ। तो इसमें भी खुशी हो रही है कि इसमें जहर तो नहीं है, डस्टबिन खराब तो नहीं होएगा काट साट के। ये इतना बाउल भर के देंगे तो खाने की इच्छा होगी, बताइए, होगी खाने की इच्छा? नहीं नहीं। अभी क्या खाएगा? पेट भर गया। मगर बताता हूँ, ये 4 दिन चला सिर्फ, ये खाने के बाद खाने की इच्छा नहीं होती थी, मगर ये खाने के बाद इतनी तलब होती है खाने की कि जल्दी खाना खाओ। ये खाने के आपको जैसे कैसे एक सिगरेट पीने वाले को चाय पीने के बाद सिगरेट चाहिए रहता है, राइट। वैसा ही इतनी तलब होती है कि ये सलाद खा लिया ना,
10 मिनट के अंदर खाना चाहिए, यहाँ आधे घंटे के अंदर खाना चाहिए। जब तक नहीं जाएगा ऐसा बेचैनी हो जाएगी, नहीं मेरे को खाना चाहिए। क्योंकि ये अंदर जाके ना वो कचरा निकाल दिया इसने पूरा, डस्टबिन साफ हो गया, आदमी मिल गया है मुझे डस्टबिन साफ करने वाला। साफ हो गया। तो आप भी सेहतमंद रहिए, मस्त एकदम हंसते खुशते रहेंगे, और सलाद को ऐड कीजिए, खाना अच्छा खाइए, पौष्टिक खाइए, डस्टबिन नहीं बनाइए। ध्यान दीजिए अपना और अपने परिवार का। हाँ मीटिंग तो बंद होने ही वाली है, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।